अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं असगर उमर साहब। इस वीडियो में हमने बताना है आपको कि कराची के चिड़ियाघर की हालत ज़ार। जी हाँ, कराची के चिड़ियाघर के अंदर जो जानवरों की हालत ज़ार है उस मुतालिक और ख़ास तौर पर रीछ एक रानो के नाम से है, उसकी हालत ज़ार इतनी ख़राब है, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि जिब्रान नासिर साहब को एक दरख्वास्त गुजार के तवज्जो से अदालत से रजू करना पड़ा। अदालत में रीछ का जो डाइट प्लान पेश किया गया उस हिसाब से तो उसको बिल्कुल न सिर्फ परफेक्ट होना चाहिए था, बल्कि दीगर जानवरों के सामने उसकी मिसाल रखनी चाहिए थी कि ये जो डाइट प्लान है, जो चीज़ें उसको खाने पीने के लिए दी जाती हैं, कितना ज़बरदस्त किस्म की है। लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसको कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। उस हवाले से असगर भी बताएंगे। असगर भी अगर इजाज़त दें तो जो डाइट प्लान पेश किया गया है केएमसी की तरफ से जी, सिंध हाई कोर्ट में, तो वो मैं पढ़ के सुनाऊँ कि वो उसको दिया बिल्कुल क्या सामने गया? आना चाहिए, लोगों के सामने पब्लिक के आए। सामने आना चाहिए बिल्कुल। केएमसी जू एंड सफारी एंड जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक लिखा गया था, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को खत लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि खत में कि मादा रीछ रानों की जो डाइट प्लान है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने कहा कि रानो जो है खाने में 2 किलो बीफ, 1 किलो मछली, 1 किलो जो है ब्रेड और 1 किलो खीरा, आधा किलो गाजर, शकरकंदी, खजूर, केला, उबला हुए अंडे और 1 लीटर दूध जो है उसको दिया जाता है। और ये भी बताया गया कि मादा रीछ रानो एक एक्टिव और सेहतमंद जानवर है और सिंध हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर कराची में मौजूद मादा रीछ रानो को इस्लामाबाद मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दिया है। तो इस हवाले से ये सारे जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो खुराकें हैं वो दी जाती हैं। तो अब आप बताएं कि अदालत में 2 दिन कम से कम आपने लगातार इस केस की समाअत भी सुनी, और कल भी जिस तरह जैसे आपने भी जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने कहा कि जब हम छोटे होते थे, आप भी जब जानवर को देखने जाते थे तो हम भी जाते थे तो वाकई कोई जानवर सलामत नहीं मिलता था। इवन के बंदर, हाथी, छोटी छोटी जितने भी जानवर थे वो जख्मी होते थे। तो इतनी अच्छी खुराक अगर उनको दी जाती है तो वहां पर उनकी पिंजरों के अंदर, छोटे छोटे पिंजरों के अंदर क्या हालत होती होगी? देखिए, शायद यहाँ सूरत हाल एक है, यहाँ रानों के मामले पर वो बात सामने आ गई है, जैसे कि कल अदालत ने जस्टिस इकबाल करोड़ो ने कहा था कि जब ये रानों का मामला यहाँ आ गया तो अभी तो पटिशनर भी है, मीडिया भी है, तमाम चीज़ें हैं और सब चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन बरसों ये मामला सामने नहीं आते हैं। बेजुबान जानवर हैं, वो अपनी शिकायत नहीं कर सकते, कोई जाता नहीं है। कभी कभी एनजीओ के इत्तफाक से चले गए, कोई चीज़ सामने आ गई तो यह हल होता है। और ये शिकायत बहुत आम है। ये तो रानों के बारे में आपने बताया कि 2 किलो गोश्त का, शेर के अलावा दूसरे के यहाँ पर मनो गोश्त आता है चिड़ियाघर में, लेकिन कहाँ जाता है, कौन जानवर कैसे खाता है, वो मेरा ख्याल है कि जानवर नुमा कुछ इंसान ही खाते हैं, लेकिन जानवरों को नहीं मिलता, या पूरा नहीं मिलता, या आप ये कह लें कि पूरा नहीं मिलता। तो ये इन्होंने बताया कि कैसे अंडे दिए जाते हैं, क्या कुछ दिया जाता है। शायद ये शहद लिखना भूल गए, क्योंकि रीछ को शहद भी बहुत पसंद होता है, वो खाता है जंगल में। ये गालिबन लिखना भूल गए। अगली कोई रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये भी लिख देंगे कि शहद भी दिया जाता है। लेकिन जू की हालत जो है वो बहुत बुरी है। जू बुनियादी तौर पर कराची में, यानी किसी भी जगह लोकल गवर्नमेंट के ताबे आता है, मिनिस्ट्री के तहत। इसी तरह फिर वो लोकल गवर्नमेंट का एक महकमा होने के नाते केएमसी, कराची म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन के अंडर आता है, जिसके मेयर कराची सरबराह हैं। लेकिन मेयर कराची की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो ना सिर्फ मेयर कराची हैं बल्कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। तो उन्हें तो बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम देना पड़ता है, तो एक बेज़ुबान जानवर की तरफ वो क्या तवज्जो दे सकें। जैसे अभी आपने बताया कि ये जू है, कराची चिड़ियाघर, चले यहाँ तो पिंजरे हैं, लेकिन जो सफारी पार्क बनाया गया है कराची के नाम पे, और पिछले दिनों उन्हें वहाँ किसी गेम का इफ्तिताह किया है। अब हमारे मेयर साहब जो हैं वो, उन्हें कोई प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ कंपनियां मिलती हैं और वो कुछ खेलों का इफ्तिताह कर देते हैं उन पार्क्स में, जहाँ पहले ग्रीन घास होती है, सब माहौल होता है। उसकी बजाय वो कमर्शलिज्म लेकर आते हैं, किसी कंपनी को लेकर आते हैं, कहते हैं कि खेल भी मस्बत एक्टिविटी है, और वो वहाँ शुरू कर देते हैं। लेकिन कराची सफारी पार्क भी तबाह हो रहा है, कराची का जू भी जो है, यहाँ पर कोई बेहतर हालात नहीं है। और यहाँ पर वो जो जानवर रखे गए हैं उनका क्या मिजाज है, उन्हें क्या सहूलियात दरकार है, वो किसी को नहीं पता। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी एक डायरेक्टर लगाती है और एक डंगर डॉक्टर, जिसे हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं, वो जो चिड़ियाघर की रिपोर्ट आई कि 700 से ज्यादा जानवरों के लिए एक ही डॉक्टर है। यानी कि चिड़ियाघर के अंदर जो जानवरों की तादाद है 700 है, और उनको उनकी जो देखभाल के लिए डॉक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक रखा गया है। सिर्फ एक रखा गया है, वो कभी छुट्टी पे होता है,
दिन में जरूरत पड़ जाए, रात को कोई बीमारी तो कभी भी हो सकती है। तो यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि फौरी अलर्ट का काम किया जाए, वो समझते हैं कि हाँ ठीक है जानवर है, जब वक्त मिलेगा जब उसको देख लिया जाएगा। यहाँ पर कोई हंगामी सूरत हाल के लिए कोई तो डॉक्टर रीछ दस्तयाब राणा नहीं को होता। कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? दरखास्त आई क्यों, और अदालत जो है यहाँ पर रखने के बजाय क्यों कह रही है कि वहां मुंतकिल किया जाए? शायद मैं आपको बताता हूँ कि बल्कि आप खुद देखिए, हमें बताया जो गया है फोर पार्क इंटरनेशनल की जानिब से, जो एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जानवरों की, कि ये देवसाई गिलगित के वहां से इसको अपनी वालदा के साथ था, उसे छोटे से बच्चे को यहाँ लाया गया 2017 में, गालिबन 2017-18 में यहाँ आए तो ये जोड़ा था। और कुछ अरसे बाद इसका पार्टनर का मर गया, इंतकाल हो गया। जब से ये 2020 से रानो अकेली है और डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन हमें केएमसी के लेटर पर जो मिलता है उसे इसको लिखा रहता है कि ये सीरिया से ताल्लुक है, इसका मुल्क शाम से कोई ताल्लुक है, ये वहां से आया है। अभी तक ये अदारे यहाँ तक नहीं पहुंच सके कि ये जो रीछ है ये कहाँ का और इसकी नस्ल क्या है। अब इसका खाना पीना और इसकी नफ्सियात तो बाद की बात है कि हमारे डॉक्टर जानेंगे। बस केएमसी का सारा काम ये है कि सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाती है। हमने यहाँ देखा कि कंजर्वेटर जो थे सिंध के वाइल्ड लाइफ के, हाँ महर साहब, जावेद महर साहब, उन्होंने बताया कि इससे पहले यहाँ पर कराची चिड़ियाघर में और फिर सफारी पार्क, चिड़ियाघर से सफारी पार्क लेके गए थे एक हथनी को, फिर यहाँ पर भी इलाज नहीं हो सका तो उसे फिर हवाले किया गया कंबोडिया के। उन्होंने बताया कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक था तो वहाँ के श्रीलंका के लोगों ने उनसे शिकायत की कि यार आपने हमारा हाथी कंबोडिया भेज दिया। तो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की रुसवाई होती है, बदनामी होती है, तमाशा होता है कि ये जानवरों के फ्रेंडली, एनिमल फ्रेंडली मुल्क नहीं है, और फिर कोई चीज़ कहाँ की कहाँ भेज देता है, इन्हें प्रॉपर चीज़ों का नहीं पता अभी भी। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बरसों से कोई चीज़ चली आ रही है, उसमें कोई नया इजाफा, अच्छा टिकट लगा दिया है इन्होंने, जैसे टिकट लगा होता है हर चिड़ियाघर में, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, जो जहाँ जहाँ भी चिड़ियाघर है एक टिकट लगा होता है। तो बस उन्होंने उसे आमदनी का जरिया बनाया हुआ है। इस पे काम करने के लिए कि क्या फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, दुनिया में जू की सूरत हाल कैसे तब्दील हो रही है, जानवरों को कैसे रखा जा रहा है, इस पे स्टडी नहीं होती। बस स्टडी ये होती है कि पैसा कितना आ रहा है और इसको कितना इजाफा किया जाता है, चिड़ियाघर में कितने रेस्टोरेंट हैं, उनको कैसे इन्हांस उनकी फीस की जा सकती है, बस इस पर आमदनी पे तवज्जो है। नहीं तो उसमें जैसे आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर यह भी जिक्र किया गया जावेद बहार साहब की तरफ से कि दुनिया भर में जानवरों को जो है इस तरह रखा जाता है। तो जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ ने कहा कि दुनिया भर में इस तरह, जिस तरह पाकिस्तान में जानवरों की हालत है, छोटे छोटे पिंजरों के अंदर रखा गया, बंद रखा गया है, दुनिया में ऐसी हालत भी वहां नहीं होती जानवरों की। दूसरा, उनका ये ख्याल है कि छोटे पिंजरों में जानवरों को बंद करने के बजाय, चाहे बंदर हो या कोई और, तो उनको जैसे कीरतर पार्क है या इस तरह के नेशनल पार्क है, खुला उनको छोड़ा जाए। तो इस तरह की उन्होंने कहा कि अब देखा जाएगा, ये भी अंदिया दिया है कि जो चिड़ियाघर है शहर के अंदर, कराची के अंदर, उनको बंद किया जाए। शायद मसला ये है कि हमारे यहाँ या केएमसी में या दूसरे अदारों में हम चले, यहाँ पर सिर्फ केएमसी को नहीं कहते, मुल्क के दीगर इलाकों में भी, क्योंकि इस्लामाबाद चिड़ियाघर को भी जो बंद किया गया हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद के, हम बस ये कोशिश करते हैं कि जानवर कहीं से खरीद लेते हैं और वो पिंजरों में बंद करके रख देते हैं कि ताकि लोग आए और इन्हें एंजॉय करें। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि ये वजारत बल्दियात के तहत आता है सूबाई, इससे जंगली हयात के महकमे का कोई ताल्लुक नहीं कि जानवरों को रखना कैसे है, उनका माहौल क्या है, उनकी नफ्सियात क्या होती है। इस सूरत हाल से हमारे हुकाम जो है वो बेपरवाह होते हैं। बस कोई ब्यूरोक्रेट कभी आके डायरेक्टर जू लग जाता है, डायरेक्टर जू, सफारी एंड रिक्रिएशन, कई महकमे उन्होंने संभाले होते हैं जानवरों से मुतल्लिक, लेकिन उन्हें जानवरों के बारे में मालूम नहीं होता। मुल्क में एनजीओ के पास भी शायद 1 या 2 ट्रेनर है जानवरों को तरबियत देने के। तो इस तरीके से यहाँ कोई तरबियत का क्वालिफाइड लोग नहीं है, बस वो जैसा सीखते हैं, महादत जैसे हाथी को लिया, पिंजरे से बांध दिया था, उनकी टांग से बांध देते थे, उन्हें आदत हो जाती थी। नूर जहाँ थी, एक दूसरी वो थी, एक और मलका थी, उनका नाम जुमले है, तो वो चले गए। बस ये सिर्फ बच्चों को झुलाने के लिए और यहाँ पर पैसा वसूल करने के लिए जानवर हैं, इनकी जानवरों की ज़रूरियात को नहीं समझा जाता।
जिन अशख़ास से वहाँ नौकरी करते हुए, जो उन्हें खाना फराहम करते हुए मानूस हो जाते हैं जानवर, बस उन्हें जानवरों का चैंपियन समझा जाता है कि ये ट्रेनिंग की जाएगी, लेकिन किसी बाकायदा तालीम की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। ना हमारे मुल्क में इस तरह के अदारे हैं, इसके तो जानवरों का बड़ा इस्तेहसाल हो रहा है। उन्हें ऐसे माहौल में रखना चाहिए कि जो वो चाहते हैं, थोड़ा सा खुला हो, आप उन्हें पूरा जंगल नहीं दे सकते, लेकिन जंगल जैसा माहौल दिया जा सकता है, नेशनल पार्क बनाए जा सकते हैं, जैसे केसर नेशनल पार्क है, तो उसके करीब जैसा कहा गया कि अगर लोगों को जानवर देखने का शौक है तो पैसा कुछ खर्च करेंगे, सफारी की तरीके से जाएंगे, जीपों में जाएंगे। जावेद मेहर साहब ने यह भी बताया ना कि इवन किसी जू में भी, किसी चिड़ियाघर में भी अगर बाहर जानवर जाते हैं तो एक ग्रुप बनाया जाता है जो जाए, उन्हें बताया जाता है कि आप जिन जानवरों की तरफ जा रहे हैं उनकी ये एक्टिविटी है, उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, क्या खाने की चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। तो उनकी तरबियत की जाती है, देखने वालों की भी। बिल्कुल। इवन ये कि वो जो रोज़ाना और मुस्तकिल उनके साथ रहते हैं जानवरों की, उनकी तरबियत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, लेकिन कराची चिड़ियाघर में ऐसा नहीं है। अब अंदेशा ये है कि अगर अदालत ने ये इंदिया दे ही दिया है कि चिड़ियाघरों में ये वो माहौल फराहम नहीं किया जाता, तो चिड़ियाघर बंद कर दिए जाए। मुझे तो ये डर लगता है कि सूबाई हुकूमत तो बहुत खुश होगी कि चिड़ियाघर बंद कर दिया जाए, ये जगह खाली हो जाए, कीमती शहर की जगह है, यहाँ कोई माल, कोई प्लाजा और ये ना बना दिया जाए, इसके लिए जगह खाली जाए, क्योंकि कराची में ज़मीन का मसला तो बहुत अहम है। ये अब एक नया अंदेशा शुरू हो गया है कि भलाई के नाम पर अदालत ने तो इशारा दिया है जानवरों की भलाई का, लेकिन यहाँ जो कमर्शियलिज्म है ज़मीनों का, वो एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी और कौन कौन इस पर भाग दौड़ करेगा और एक नई जंग शुरू हो जाएगी और सिंध हुकूमत की तो ये लॉटरी खुल जाएगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि अदालत ने कहा कि ये केस आया था रानो जो कि रीछ हैं उनको कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का, लेकिन अब हम इसको जो एक लार्ज पैरा है या एक वसी तर मफादात हैं जानवरों के, उस तरफ हमने लेके जाना है और इस केस को मजीद चलाना है कि क्या चिड़ियाघर बंद होने चाहिए, जानवरों के फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। उस हवाले से अब मजीद जानवरों की हालत ज़ार और उनकी जो भी तादाद है उस हवाले से तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है कराची चिड़ियाघर से। दूसरा जिस तरह असगर भाई ने निशानदेही की है कि अदालत का दिमाग या उनका माइंड में ये भी था कि चूंकि जानवरों की हालत किताबों में तो उनको सब कुछ दिया जाता है, शायद दुनिया में किसी चीज़ को भी इस तरह की खुराक नहीं दी जाती होगी, ड्राई फ्रूट्स और गोश्त के साथ साथ ना जाने कौन कौन सी चीज़ें, लेकिन असल में जानवरों को मिलती नहीं है और उनकी हालत ऐसी होती है कि जीते जी मर जाते हैं वो। तो ऐसे अखराजात जहाँ लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं जानवरों के नाम पर, और जो इंसान जानवर हैं वो खा जाते हैं, तो कहीं ये चिड़ियाघर बंद हो गया तो उसके बाद चिड़ियाघर जो गार्डन के अंदर बनाया गया है, जो कोई कई एकड़ राजी पर मुश्तमिल है, वहाँ तो फिर प्लाजे बन जाएंगे, वहाँ ज़मीन कब्जा हो जाएगी, ये भी एक बड़ी टेंशन है। तो अज़हर भी आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।